नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं वो है हस्तकला। हस्तकला से संबंधित कॉन्सेप्ट और विस्तृत जो विश्लेषण है वो पहले सेपरेट वीडियो के रूप में डाला जा चुका है। आज हम कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो हर बार आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? ब्लू पोट्री से संबंधित हमारा प्रश्न है, जिसके लिए ऑप्शन हमें दिया है बूंदी, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो ब्लू पोट्री के लिए जो प्रसिद्ध है वो है जयपुर। द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करें तो जयपुर में ब्लू पोट्री के निर्माण की जो शुरुआत थी उसका श्रेय महाराजा राम सिंह को जाता है, जो 1835 से 80 के समय रहे। और इन्होंने चूड़ामन और एक थे कालू कुम्हार, इनको पोट्री का काम सीखने के लिए दिल्ली भेजा और वहां से वो प्रशिक्षित होकर आए दिल्ली से, और इन्होंने इस कला को बढ़ावा दिया, यानी इस हुनर की शुरुआत की। बाद में कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश और विदेश में प्रसिद्धि दिलाई। तो देश और विदेश में प्रसिद्धि दिलाने वाले जो इसके कलाकार हैं वो हैं कृपाल सिंह शेखावत। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान है वो सुमेलित नहीं? इसके लिए हमें स्थान दिए हुए हैं दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का, अजरक प्रिंट बाड़मेर बिल्कुल सुमेलित है, उस्ता कला बीकानेर बिल्कुल सही है, जटपट्टी नागौर ये सुमेलित नहीं है। तो द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी आती है उस पर झांकी निकाली जाती है, तो वो जो लकड़ी का बना देव विमान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है बाजोट, बेवाण, खांडे और चौपड़े। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ब है वो सही हो जाएगा, बेवाण। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित हैं? तो इनके लिए शिल्प कला दी हुई है। तो इनका संबंध थेवा कला से है या उस्ता से है, बंधेज कला से है या मोलेला की मरण मूर्ति कला से है? तो इनका संबंध है वो है मोलेला के मरण मूर्ति कला से। मोहनलाल जो कि शिल्प कला से संबंधित है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि सौवर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प में सिद्धस्त कलाकार थे? तो ऑप्शन थेवा कला, उस्ता कला, जटपट्टी कला या मीनाकारी। तो हिसामुद्दीन ये हैं उस्ता कला से, और उस्ता कला को बढ़ावा देने के उपलक्ष्य में या उसकी कला को बढ़ावा देने के कारण इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कला है बेवाण। इसका संबंध किससे है? तो खादी के कपड़े पे लोक देवी देवताओं के जीवन से संबंधित चित्रों के माध्यम को प्रस्तुत करना, या लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति हो श्रृंगारित करके बिठाया जाना, या लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति हो जिसका उपयोग रामलीला में नाटक में किया जाता है, या इसका संबंध कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति है। तो ये एक मंदिर नुमा आकृति है। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का बाड़मेर अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लोक कला से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है अपनी। तो ये मोलेला गांव राजसमंद किस कला के लिए प्रसिद्ध है बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन है मरणमय मूर्ति कला या काष्ठ कला या वस्त्र छपाई या हस्तशिल्प हस्त निर्मित जो कागज हो। तो मरणमय मूर्ति कला से संबंधित है राजसमंद का मोलेला गांव। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है कावड़, कठपुतली, मांडना या फड़। तो ये कावड़ के कलाकार हैं मांगीलाल मिस्त्री। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक के समय करवाई गई थी? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स की स्थापना बतानी है।
तो इसके समय थे सवाई राम सिंह, या कहें कि राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि फेंस के बारे में कौन से कथन पूर्णतः सत्य हैं। तो फेंस की खादानें मेहरगढ़ में मिली हैं। फेंस प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। बालू और स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद इन वस्तुओं पे चिकनी परत चढ़ाई जाती है। फेंस से मन के, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा गलत है। 3, 4 और 5 ये सही है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाते हैं, उसे फेंस कहते हैं। और उसके बाद उन वस्तुओं पे चिकनी परत चढ़ाई जाती है और फेंस से मन के बनाए जाते हैं, चूड़ियां बनाई जाती हैं, झुमके बनाए जाते हैं और छोटे बर्तन भी बनाए जाते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है। तो उस्ता कला का संबंध वह है कि संगमरमर के पत्थर पे पच्चीकारी करना, या चौकोर चेक पैटर्न में कपास और रेशम का मिश्रण, या संगमरमर के पत्थर पे मीनाकारी, या ऊंट के चमड़े पे सोने की मीनाकारी। तो आंसर द हमारा सही हो जाएगा। ऊंट के चमड़े पे सोने की मीनाकारी को उस्ता कला कहते हैं और उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जोधपुर में पीने के पानी के बर्तनों पे कपड़े या चमड़े की एक परत में लपेट दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बदले, थेवा या संगामेरी या दाबू। तो इसे बदले कहा जाता है। पानी को ठंडा रखने के लिए पानी का बर्तन होता है, उसको कपड़े या चमड़े से लपेट दिया जाता है। तो बदले कहाँ के प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पोट्री के लिए सवाई माधोपुर, कोटपुतली, भिवाड़ी या झुंझुनू। तो इसके लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री के लिए। टेराकोटा से जो उन्नत मूर्तियां और देवताओं की मूर्तियां बनाने की कला है मोलेला कला। इसमें मिट्टी को मजबूत और कड़ा बनाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है वो बतानी। तो इसमें मिलाया जाता है वो होता है चावल की भूसी और गधे का गोबर। वह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है वो नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए बताना है कि कौन सा शहर नमदे के लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर और टोंक नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नमदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। ये एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग यानी फर्श को ढकने के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की मूल कला नहीं है, इसे कहीं से लाया गया था यानी आयातित की हुई कला है ये। तो इसके लिए देश है ईरान, अफगानिस्तान, रूस या चीन। तो ये ईरान से लाई हुई कला है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की किस कला से संबंधित है। तो राजस्थान का प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो आभूषण की कला की जाती है उनके द्वारा वो कुंदन कला है, मीनाकारी है, पटुआ है, थेवा कला है। तो ये थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, जिसके लिए जो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है वो इस कला को करता है और विश्व स्तर पे पहचान दिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की तकनीक है, उसको क्या कहते हैं। तो इस तकनीक का नाम है एप्लिक। वह ऑप्शन हमारा सही होगा। ब्लू पोट्री किसका एक पारंपरिक शिल्प है। तो ब्लू पोट्री कहाँ का एक पारंपरिक शिल्प है वो बताना। जयपुर, कोटा, जैसलमेर या उदयपुर। तो ये जयपुर का प्रसिद्ध पारंपरिक शिल्प है। तो ये अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे अपने। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में जो भी भर्ती एग्जाम राजस्थान का कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हो उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आपकी मदद करने वाले हैं। इस तरीके के महत्वपूर्ण कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहते हैं कि खुद दीपक नहीं जलाए तब तक रोशनी नहीं होती। अपने जीवन में आप कुछ करना चाह रहे हैं तो मेहनत करें। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में।